वर्तमान की दुनिया के दोस्तों नमस्कार, मैं अखिलेश कुमार। आज हम बात करेंगे यूपीएससी सीएससी 2024 सामान्य अध्ययन प्रथम प्रश्न पत्र के प्रश्न संख्या 7 की। यह प्रश्न है, जनसांख्यिकीय शीत अर्थात डेमोग्राफिक विंटर की अवधारणा क्या है? क्या यह दुनिया ऐसी स्थिति की ओर अग्रसर है? विस्तार से बताइए। इसमें आपको सबसे पहले डेमोग्राफिक विंटर को परिभाषित करना है और इसके बाद दुनिया ऐसी स्थिति की ओर अग्रसर है इसके बारे में बताना है। दुनिया के कई देश इस समय इस तरह की स्थितियों के शिकार हैं जहां पर जनसंख्या में या तो ठहराव आ गया है या फिर उनकी जनसंख्या लगातार नकारात्मक दर से बढ़ रही है। अर्थात वहां पर युवाओं की संख्या में या जनसंख्या के विकास में नकारात्मक स्थिति देखी जा रही है, यानी उसमें गिरावट देखी जा रही है। दरअसल जनसांख्यिकी विंटर का जो मामला है, यानी डेमोग्राफिक विंटर का जो मामला है, वह मामला इसी से संबंधित है और इसलिए इस प्रश्न को यहाँ तक रखना है। और इसमें आपको एक तो सबसे पहले जनसांख्यिकी शीट को डिफाइन करना है और दूसरी बात उन देशों के बारे में बताना है, उन देशों की भी चर्चा करनी है और यह बात भी बात भी बतानी है कि क्या जो दुनिया है इस समय इस तरह की स्थिति में की ओर अग्रसर है। तो आप देखते हैं कि अलग अलग पक्ष इसमें देखने को मिलेंगे। जैसे जापान, दक्षिण कोरिया जैसे जो देश हैं, उन देशों में आप इस तरह की स्थिति देख सकते हैं, यानी जनसंख्या शीत की स्थिति देख सकते हैं, जनसांख्यिकी शीत की स्थिति देख सकते हैं। वहाँ की जो जन्म दर है उसमें लगातार गिरावट हो रही है और वहाँ वृद्धों की संख्या बढ़ रही है। अमेरिका और यूरोप के तमाम अन्य ऐसे देश हैं जहाँ, या जैसे चीन ही हो गया, एशिया का एक महत्वपूर्ण देश, उसमें संभव है कि आने वाले दौर में भी व्यापक रूप से उनकी जनसंख्या में गिरावट देखने को मिले और उस गिरावट का असर दरअसल इन देशों के सांस्कृतिक राजनीतिक संदर्भ में तो होता ही है, आर्थिक संदर्भों पर भी होता है, यानी कार्यबल की क्षमता में गिरावट के संदर्भ में। इसमें भारत जैसे देश भी हैं जो इस समय दुनिया में अपनी सर्वशक्तिशाली युवा ऊर्जा से ओतप्रोत हैं, लेकिन भारत के ऊपर भी इस तरह का संकट आने वाले दौर में आ सकता है और इस सब के विभिन्न कारण हैं। हालांकि इसमें ना आपसे कारण पूछा है ना परिणाम पूछा है, इसमें आपसे सीधे सीधे पूछ रहा है कि दुनिया क्या ऐसी स्थिति की ओर अग्रसर है, इसलिए ऐसे इसके विभिन्न पक्षों को आपको इसमें लिखना होगा। और इस प्रश्न को मैंने जिस तरह से लिखने का प्रयास किया वो इस तरह से है कि वैश्विक स्तर पर मानव जन्म दर में ठहराव या कमी को जनसांख्यिकी विंटर कहते हैं। हालांकि कुछ देश इस ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन यह सार्वभौमिक प्रवृत्ति नहीं है। इसके पक्ष में आप लिख सकते हैं, यह जनसांख्यिकी संकट है जो अपेक्षाकृत कार्यबल में कमी, आर्थिक ठहराव, वृद्धों की संख्या में बढ़ोतरी के रूप में चिन्हित किया जाता है। यानी यह जनसांख्यिकीय संकट है जो अपेक्षाकृत कार्यबल में कमी, आर्थिक ठहराव और वृद्धों की संख्या में बढ़ोतरी के रूप में चिन्हित किया जाता है। समग्र वैश्विक प्रजनन विकास दर में गिरावट है, लेकिन वैश्विक जनसांख्यिकी स्थितियां इस मामले में मिश्रित हैं। अब कैसे मिश्रित हैं, इसके लिए आपको कुछ उदाहरण देने होंगे। जैसे जापान, दक्षिण कोरिया और यूरोप के अधिकांश देश पहले से ही कम जन्म दर और वृद्ध होती आबादी के कारण इस स्थिति से गुजर रहे हैं। अमेरिका और चीन जैसे देश भी तेज़ी से बूढ़ी होती आबादी और सिकुड़ते कार्यबल का सामना कर रहे हैं। हालांकि अफ्रीका और एशिया के कुछ हिस्सों में अभी भी आबादी बढ़ रही है, यानी उसमें जनसंख्या का विकास हो रहा है और वहाँ पर जनसांख्यिकी विंटर की स्थिति अभी नहीं है। इसलिए इसी संदर्भ में आपको भारत को भी विशेष रूप से इसमें लिखना चाहिए। और जब आप भारत जैसे एक लगातार आर्थिक तरक्की करते हुए देश के बारे में लिखते हैं तो यह स्पष्ट है कि इस देश की आर्थिक तरक्की के पीछे जो सबसे बड़ी ऊर्जा का जो स्रोत है वह यहाँ इस देश के युवाओं की आबादी है। भारत में भी अपेक्षाकृत युवा आबादी है, लेकिन भविष्य में जनसांख्यिकी उम्र बढ़ने के प्रभाव महसूस किए जा सकते हैं। जाहिर सी बात है कि यह युवा आबादी जो है, जो कहा जाता है सामान्य रूप से कि भारत की 65% जो आबादी है वह युवा है, तो इसका अर्थ ये है कि यह आबादी आने वाले दौर में वृद्धावस्था की ओर भी बढ़ेगी और ऐसे में भारत को भी आने वाले दौर में इस तरह की चुनौतियों का संकट करना पड़ सकता है। अर्थात स्पष्ट है कि आप ये नहीं कह सकते कि पूरी दुनिया ही इस जनसांख्यिकी
विंटर की ओर या जनसांख्यिकीय शीत की ओर अग्रसर है। तो ऐसे में आपका जो निष्कर्ष होगा वो इस तरह से होना चाहिए कि स्पष्ट है कि भले ही जनसांख्यिकीय विंटर वैश्विक प्रवृत्ति नहीं है, लेकिन यह एक वैश्विक जनसांख्यिकीय चुनौती जरूर है। धन्यवाद। अगर वर्तमान की यह पहल आपको पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।